यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में और उनका लालन पालन गोकुल में हुआ था। जब उन्होंने मथुरा में अपने मामा कंस का वध किया, उसके बाद उन्होंने सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहीं पर अपना राज्य बसाया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारका की और जानेंगे आखिर क्यों वह पानी में डूब गई। कृष्ण की द्वारका नगरी के पानी में डूब जाने के पीछे के दो मुख्य कारण बताए गए हैं, जिनके बारे में हम संक्षेप में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे डूबी थी द्वारका। पहला, कौरवों की मां गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। इस बात से तो हम सब परिचित हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया था। कौरवों को हार का मुंह देखना पड़ा था। यही नहीं, 100 कौरवों को पांडव की छोटी सी सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। शास्त्रों में बताया गया है कि गांधारी अपने 100 कौरवों की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने सारे वंश के नाश के लिए और महाभारत के युद्ध के लिए वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। अंततः जब महाभारत का युद्ध समापन हुआ और पूरी सभा में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने क्रोध में श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराते हुए एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे पुत्रों का कौरवों के कुल का खात्मा हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी खात्मा होगा। जिस तरह मेरे कुल का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। गांधारी के अनुसार यदि सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध होने से रोक सकते थे, परंतु उन्होंने इसकी चेष्टा नहीं की और उन्होंने युद्ध होने दिया, जिसमें महाविनाश होना तय था। दूसरा कारण, ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया हुआ श्राप। पुराणिक कथाओं में एक और कारण भी बताया गया है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष उपरांत द्वारका में अजीब तरह के अपशकुन और विचित्र सी घटनाएं होने लगी। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, नारद जी आदि द्वारका की ओर आ रहे थे। जैसे ही वह राज्य में प्रवेश करते तो कुछ युवक ने उनके साथ मजाक करने की चेष्टा की। उन लोगों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक सुंदर सी गर्भवती स्त्री के वेश में ऋषि मुनियों के सामने ले गए और उनसे एक प्रश्न किया, तो आप सब तो बड़े ज्ञाता हो, तो बताएं, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों को सब बात का पता था, वो कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष है, परंतु उन युवकों के मुख से ये सब सुनकर उनको अपमान बोध हुआ और वह सब क्रोधित हो गए। उसके तुरंत बाद उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र यदुवंशियों के पुरुषों का नाश करने के लिए एक मसूल पैदा करेगा, जो कि लोहे का होगा, जिसके द्वारा तुम जैसे अज्ञाती, अभिमानी, क्रूर लोग खुद ही अपने सारे कुल का विनाश करेंगे। और इस मसूल का प्रभाव केवल श्री कृष्ण व बलराम पे नहीं होगा। जब श्री कृष्ण को ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के बारे में मालूम हुआ तो वह समझ गए कि अब यदुवंशियों का अंत समीप है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। देखते ही देखते समय बीत गया और एक रोज फिर वो दिन आ गया। श्री कृष्ण के पुत्र के गर्भ से एक लोहे का मसूल उत्पन्न हुआ, जैसे कि उन ऋषियों ने श्राप दिया था। अब आए दिन द्वारका में अनहोनी घटनाएं घटने शुरू हो चुकी थी। समय के साथ द्वारका में अपशकुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए थे। श्री कृष्ण ने गौर किया तो ये वैसा ही योग था जैसे योग महाभारत के समय था। श्री कृष्ण ने अपने राज्य के सभी लोगों को तुरंत तीर्थ पर जाने को कहा। इसके पश्चात अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सभी राजवंशी तीर्थ पर निकल पड़े। कुछ समय बाद ही वो वहां पर किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते और सब कुछ इतना बढ़ गया कि सबने एक दूसरे को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। उस मसूल का असर इतना था कि उसके प्रभाव से मैदान में जो घास थी उसको भी उखाड़ते तो वो भी एक मसूल में बदल जाती। वह मसूल इतना शक्तिशाली था कि एक बार में ही मृत्यु हो जाती। इस तरह द्वारका में मौजूद सभी लोग मरने लगे। जब श्री कृष्ण ने अपने परिजनों को मृत देखा तो वो बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने
स्त्रियों और बच्चों को अर्जुन के साथ हस्तिनापुर भेजने का फैसला किया और अर्जुन को द्वारका बुलाया। भगवान बलराम ने अपनी समाधि बना ली और इस संसार से चल दिए और उधर श्री कृष्ण दुख में थे। वो एक एकांत जगह देख रहे थे और वह एक वन में जा बैठे। वहां पर एक शिकारी के तीर से उन्होंने भी अपनी देह को त्याग दिया। उन सभी बच्चों और स्त्रियों को अर्जुन अपने साथ ले गए और उनके जाने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और पलक झपकते ही समुद्र ने द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया और कुछ ही क्षणों में द्वारका नगरी समुद्र के पानी में समा गई। इस प्रकार सोने की नगरी कहे जाने वाली द्वारका नगरी समुद्र में ही कहीं लुप्त हो गई। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।